हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक लश मज़े में होंगे। और आज मैं जा रही हूँ जी, अभी मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी है। अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि आप लोगों को एक डिटेल व्लॉग तो शायद एक दो दिन में मिलेगा, लेकिन अभी आज है सैटरडे और कुछ चीज़ों की प्रिपरेशंस हो रही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरी बर्थडे होती है हमेशा 4 अप्रैल को, और पिछले 3-4 सालों में रमज़ान में आ रही है, तो हमेशा प्री बर्थडे सेलिब्रेट होती है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ बर्थडे बैश पार्टीज वगैरह सब हो रही थी पिछले 3 सालों में। अभी भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह चाह रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैं कुछ प्लान करूं, सबको इनवाइट भेजूं। मैंने बर्थडे बैश अपने कंटेंट क्रिएटर्स कम्युनिटी के साथ करना है या फ्रेंड्स के साथ करना है या क्या हल्ला गुल्ला है सब चीज़ें। बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे इस साल नहीं करना क्योंकि आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन रमदान थिंग्स, तो मैं नहीं कर रही थी। बट अगेन मेरे बहुत ही प्यारे से लोग हैं, बहुत क्लोजेस्ट लोग हैं, एज मैं अपने क्लोजेस्ट लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, तो वो हैं मसावाट ट्रस्ट के बच्चे, ऑर्फनेज बच्चे, और बहुत ही खूबसूरत, मतलब दे आर लव यार। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, उनके मैसेजेस, उनके पैगामात, उनके जो गार्डियंस हैं उनके थ्रू मेरे तक पहुंचते रहते हैं। तो अभी कल परसों में भी मेरे तक बहुत प्यारे प्यारे पैगाम पहुंच रहे थे सबके, और तस्वीरें आ रही थी, तो मैं उनको मिस करने लगी। फिर मैंने सोचा कि यार, चूंकि एक दिन रमज़ान का रहता है तो उससे पहले सेलिब्रेट करते हैं और अपने उन प्यारे बच्चों के साथ करते हैं, तो उनके लिए अब मुझे करनी है कुछ तैयारियां। खाने का ऑर्डर तो हम देख चुके हैं, जिसमें चिकन बिरयानी है, चना चाट है, और एक दो और चीज़ें हैं, वो वहीं पे प्रिपेयर होंगी। वी विल पे देम। सेकंड, केक का ऑर्डर हो चुका है द केक हाउस की तरफ से, हमेशा के तौर पर लाइक ही इज अनदर जेम। मेरी जिंदगी में इतने अच्छे लोग हैं, तो उन वो केक भिजवा रही हैं। सेकंड ये कि डिकोर वगैरह का देख लेंगे। बाकी मेरे बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनाने हैं, जिसके लिए मैंने करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। आई विल गो देयर, आई विल पैक दी गिफ्ट्स एंड गुडी बैग्स, और तैयारियां करते हैं। उससे पहले मुझे एक और काम करना है, मुझे जाना है सब्जी मंडी। मुझे दो जगह पे कुछ सब्जी और फ्रूट्स भिजवाने हैं रमज़ान से पहले पहले, तो वो मैं खुद अभी बाय करूंगी और मैं उनको डिलीवर करवा दूंगी। वहाँ पे मैं शूट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, कैसा माहौल है कैसा नहीं, ये मुझे नहीं पता। और अभी अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम में भी कोई अवेलेबल नहीं है जो मेरे साथ जा सके। सो आई विल गो एंड आई विल बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर रमदान, और देखते हैं क्या सीन है। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तो के खैर बाद। जी, सब्जी मंडी में तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई और जहाँ जहाँ पहुँचानी थी वो पहुँचा दी। और ये पहली मर्तबा था कि मैं सब्जी मंडी अकेली गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद मैं 2-4 जगह पे और गई, मरकज़ में गई, शॉपिंग करके आई। बच्चों के गुडी बैग्स बनाने थे, गुडी बैग्स मैं बना रही हूँ जी। ये जब तक आप व्लॉग देखेंगे तब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, ऑर्फन बच्चों के लिए और मेरी बर्थडे के लिए। मेरी बर्थडे 4 अप्रैल को होती है मोस्टली, लेकिन 4 सालों से रमज़ान में आ रही है, तो हम प्री बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमेशा मार्च में। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी टीम ने अरेंज की है, और ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पार्टी शार्टी वाला सीन हुआ है। और इसके अलावा मेरे कुछ क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी थे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर भी। बट दिस टाइम आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट एक्चुअली। मैं चाह रही थी कि बस वो पता नहीं, एक्साइटमेंट थोड़ी कम 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 लग रही थी मुझे। काफ़ी मरतबा मेरी टीम ने, दोस्तों ने पूछा, बट अगेन फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ठीक है सेलिब्रेट करेंगे। बट मैंने कहा कि मैं करूँगी जी मसावात ट्रस्ट में बच्चों के साथ, ऑर्फनेज जो है वहाँ पे, और उन बच्चों के साथ मेरा एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड और बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो बिफ़ोर रमज़ान, रमज़ान से यानी एक दिन पहले हम वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो व्लॉग आपको अलग मिलेगा। उनके साथ केक कट करेंगे, डिनर करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोग वो व्लॉग देखिएगा। अच्छा, अब आगे जो मैं बढ़ रही हूँ ना, ये अब हम पीछे जा रहे हैं, यानी आप पिछले है दिन की तरफ सैटरडे जा रहे और हैं। शाम का वक्त है, अराउंड 7 बज चुके हैं। दिन में लाइक थोड़ा सा काम था, फिर कुछ और मामलात थे। अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ और मैं जा रही हूँ लेट्स ग्रो टुगेदर का विजिट करने। आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी होंगी तो मैंने बताया था, लेट्स ग्रो टुगेदर एक ऐसी कम्युनिटी है जो खवातीन के लिए एग्जीबिशन। और इसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही, यानी मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि बाहर क्लैप की आवाज़ आ रही होगी। वी वर गेटिंग लेट और जल्दी जल्दी फिर निकले, लोग विरसा पहुंचे और ये बग्गी नज़र आई। बाय द वे 600 पर राइड हो गया, बट आई थिंक दे डिज़र्व यार। अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो अच्छा है, मतलब लोग और कहाँ से कमाएं। ये देखें जी, लोक विरसा का अंदर का व्यू था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो बैलून से खेल रही थी। सेकंड ये कि आई वॉज इनवाइटेड एज अ गेस्ट, तो कोई टिकट शिकट नहीं था, वरना इनका 200 का टिकट था। ये ईजे परफ्यूम्स हैं और इनके परफ्यूम्स लिटरली बहुत ज़बरदस्त हैं। हम लोगों ने 3 से 4 बाय किए हैं और अभी हम ऑनलाइन भी मंगवाएंगे। इनका नंबर नोट कर लीजिए, इनका इंस्टाग्राम हैंडल नोट कर लीजिए। तो अगर आपको बेस्ट परफ्यूम चाहिए तो वो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने की जी हनी टेस्टिंग,
अच्छा, यहाँ पे जैज़ का क्यूआर कोड मौजूद था, तो कैश बैकअप आपको कहीं न कहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ वेंडर्स छुपा भी रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हालाँकि उनको इसमें फ़ायदा ही होता है, उनको पूरी पेमेंट मिलती है, जैज़ के खुद से कैश बैकअप देता है। और ये भी डिफरेंट स्टॉल्स थे, मैंने इंस्टा स्टोरीज़ डाली हैं कुछ लोगों की। बाकी ये कि मैं सेकंड डे पे विज़िट करना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई ड्यू टू माय बिज़ी रूटीन। यहाँ से भी मैंने कुछ कपड़े खरीदे थे, मैंने खैर स्टिच वाला लिया था, इंशाल्लाह रमज़ान में पहनूंगी। और उससे पहले जो 2 कुर्ते मैंने ख़रीदे वो सब भी मैं शायद किसी और स्टोरीज़ में या जब पहनूंगी तो दिखा दूंगी। अभी मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस व्लॉग में ऐड कर पाऊंगी। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर करके आप लोगों से बातचीत करके हम कहानी ख़त्म करें। यार, इस हेयर बैंड की कहानी मैं आप लोगों को बताऊँगी। एंटरप्रेन्योर की जो एक एफ़र्ट होती है वो क्या होती है, वो आपसे बात करूँगी इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में। ये उससे पिछला दिन है जी, पिछली रात है बल्कि, जब हम गए थे कमर्शियल मार्केट। मैंने इतना शूट नहीं किया, बट बहुत अरसे के बाद आई वॉज ट्राइंग स्ट्रीट फूड, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। अब जी आपको लेकर चलते हैं रमज़ान कैंपेन की तरफ। आप लोगों को रिमाइंडर देते हैं, आप लोग वो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग ठीक ठाक लिश मज़े में होंगे। और एज़ यू गाइस नो कि हर साल रमज़ान में बीदा चेंज और बीदा चेंज की टीम मुस्तहिक लोगों तक राशन पहुंचाते हैं, और इस साल भी ये कैंपेन हम कर रहे हैं। आपको पता है कि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, लोगों के कारोबार बाकायदा तबाह हो गए हैं, और लिटरली जिस तरह से हमारे डोनर्स उस तरह सपोर्ट करते थे वो भी अभी उस तरह से नहीं कर पा रहे। बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाहे अगर आप 10 लोगों को जहाँ पे सपोर्ट करते थे वहाँ अगर आप एक को भी कर सकते हैं तो लाजमी करें, क्योंकि लिटरली हालात बहुत ख़राब हैं। इस साल मुख्तलिफ राशन पैकेजेस बन रहे हैं। हम लोगों ने भी एक कैंपेन जारी की, पोस्टर लगाया, और उसमें से कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया कि कुछ लोग शायद 10 दिन तक 5 दिन तक सपोर्ट करेंगे। अभी से स्टार्ट करने का मकसद ये कि मुझे लगता है कि रमज़ान से पहले लोगों तक राशन पहुंच जाए तो वो ईजी हो जाता है। इसी सिलसिले में एक डोनर ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने 10 राशन पहुँचाए हैं। 10 राशन बैग्स में उन्होंने चीज़ें शामिल की हैं, चीनी है, बेसन है, चावल है, 2 किस्म के दाने हैं, हल्दी है, सवैयाँ हैं, दूध है, घी है, और नमक और चाय की पत्ती, खजूरें। इसके साथ साथ उन्होंने इस पैकेज में साबुन और सर्फ में इंक्लूडेड किया है। हम लोग जो पैकेज बना रहे हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि आटा, चीनी, चावल, चने, बेसिक आइटम जो रमज़ान में मोस्टली यूज़ होते हैं। ऑयल और घी बहुत महंगा है, वो इस्तेमाल होगा, चाय की पत्ती होगी, शरबत होगा, और खजूरें होंगी। बाकी जितने भी लोग जो सपोर्ट करना चाहते हैं उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिटेल्स कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कोई पैकेज तो वो भी बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह टू दिस डोनर जो ने सपोर्ट किया। अब हमें इन 10 फैमिलीज़ के लिए आटा रिक्वायर्ड है, वो आटा शामिल होगा और ये 10 फैमिलीज़ तक चला जाएगा। इसके अलावा 180 फैमिलीज़ अराउंड हमारे पास अभी भी मौजूद है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और ओकाड़ा में। तो आप लोग आगे बढ़िए। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ज़कात और सदका भी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ इफ्तार और सहरी ड्राइव हमारी रहेगी, वो अपडेट आपको बीदा चेंज के पेज पे, मेरे पेज पे और व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी कि हमें पर डे कितनी कॉस्ट आ रही है पर मील। और सेकंड एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हम लोग केटरिंग से नहीं करवाते रमज़ान जितना भी इफ्तार और सहरी ड्राइव होती है, हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, वो खवातीन जो घर से बैठकर खाना बना रही हैं या काम कर रही हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो उनको भी बिजनेस मिल रहा होता है कि उनको किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, वो काम कर रही हैं। सेकेंड ये कि वो जो काम लोग करना चाह रहे होते हैं, सदका, ज़कात और खैरात और लोगों को खाना खिलाना, वो भी हो जाता है। बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी, इसके अलावा नंबर मौजूद है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर दें फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू।